Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Ahmad Ali. हम पढ़ रहे थे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर हमने उसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया, फिर हमने उस चार्ज पढ़ा कि चार्ज किसे कहते हैं, उसके टाइप्स पढ़े, देन वी एंडेड अप विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले क्वांटा किसे कहते हैं, क्वांटम। तो क्वांटम हम फिजिक्स में कहते हैं वन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो हमारे पास होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होती है, यानी एनर्जी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है, और वन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटम। और जब हम बहुत सारे क्वांटम को मिलाते हैं, बहुत सारे डिस्क्रीट पैकेट्स को मिलाते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं क्वांटा, विच इज प्लूरल ऑफ क्वांटम, जो कि क्वांटम का प्लूरल है। तो वन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटम। तो क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है कि बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी मीन दैट द चार्ज इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट्स, दैट इज in form of discrete packets. It is not available in continuous form. यानी चार्ज जो होता है हमारे पास वो किसी फिक्स्ड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होता है। ओके, कोई भी चार्ज इक्वल होगा एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एनी चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द एन इंटीग्रल मल्टीपल विच इज एन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो चार्ज हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एनी चार्ज कैन बी written as an integral multiple of the electronic charge E, यानी E जो है हमारे पास ये फंडामेंटल एलिमेंट्री चार्ज है, कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। ये मेरे पास एक एलिमेंट्री चार्ज है E, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, किसी भी चार्ज को हम एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मेरे पास चार्ज E, अगर मैं कहूं कि मेरे पास चार्ज इक्वल है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरे पास इक्वल होगा 2 into 10 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ये है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास चार्ज आएगा इस क्यू पे। किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी अगर किसी और बॉडी पे चार्ज होगा तो वो हमेशा एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। यानी अगर मैं लिखूं कि Q इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉडी पे चार्ज है लेट्स से, तो इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी Q हो सकता है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, Q हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसी तरह Q हो सकता है -2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह हो सकता है। चार्ज ऑन अ बॉडी हमेशा इक्वल होगा एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी n या इक्वल होगा 1 के, दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट 1। इसी तरह n इक्वल होगा 2 के, दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट, या 3 इसी तरह मुख्तलिफ अमाउंट्स में अवेलेबल होगा, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। यानी इस तरह नहीं हो सकता। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, तो ये इक्वल होगा Q इज इक्वल टू 3.2 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। इसको मैं लिख सकता हूं एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। 3.2 से अगर मैं 2 को 2 into इस तरह लिखूं, 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, तो ये मेरे पास इक्वल होगा 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी किसी भी चार्ज को हम एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख सकते हैं, तो वो चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट होगा। अगर किसी चार्ज को हम एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं लिख सकते, यानी ये चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं होगा। हर एक चार्ज को हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख सकते हैं। तो चार्ज हमेशा अवेलेबल होता है फिक्स्ड अमाउंट में, और किसी भी ऑब्जेक्ट जो चार्ज होता है, एनी चार्ज कैन बी रिटन एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एनी चार्ज कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज E। यानी Q को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1e, Q इज इक्वल टू 2e, Q इज इक्वल टू -2e। यानी हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि Q इज इक्वल टू 1.2e,
दिस इज नॉट पॉसिबल। चार्ज को हम एन इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म के अलावा फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है डेट इज ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently, independent यानी any charge can be written as an integral multiple of the elementary charge E, जो कि सबसे छोटा चार्ज है, जो कि इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है, यानी ये अपने एटम से अलग भी हो जाए तब भी इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है इट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्वेश्चन कैन अ चार्ज लेट्स से ऑफ 8 into 10 raised to the power -19 coulomb be given to a body अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को हम दे सकते हैं, किसी बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं, तो इसका हमें अभी पता नहीं लग रहा कि आया हम किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं कि नहीं। जैसा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि कोई भी चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो हमेशा एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। तो सब हमें पता है कि Q इज इक्वल टू NE, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू NE, और हमें जो गिवन चार्ज है वो है Q इज इक्वल टू 8 into 10 raised to the power -19 कूलम। हमें पता है कि एलिमेंट्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। अब मुझे n कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं यहां से n निकालू तो n इक्वल होगा Q बाय E। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, Q इज 8 into 10 raised to the power -19 कूलम डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इससे हमारे पास आता है 5, यानी n इज इक्वल टू 5। n हमारे पास इक्वल है 5, यानी इसका मतलब ये है कि Q इज इक्वल टू 5e। तो यस, वी कैन गिव अ चार्ज ऑफ 8 into 10 raised to the power -19 कूलम टू अ बॉडी, क्योंकि इसको मैं एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख सकता हूं। तो हम इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट कि हम किस तरह चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।